गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, डिस्कस करेंगे फोटोग्राफी के आज थोड़े नेक्स्ट लेवल पे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, एक्सपोजर, वाइट बैलेंस। हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे सारे पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले आप सबों का वेलकम है और हम क्लास स्टार्ट करते हैं। 2-4 मिनट में वेट कर लेते हैं, कुछ आपके फ्रेंड्स हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। जैसे वो ज्वाइन कर लेते हैं क्लास स्टार्ट कर देंगे अगले 2 से 3 मिनट में। ओनली ममता कुमारी ने गुड इवनिंग लिखा है। आप लोगों की अभी तक गुड इवनिंग हुई नहीं है, मुझे लग रहा है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कल के क्लास से कुछ रिलेटेड। ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि कल का टॉपिक जो था, आप लोग समझ तो गए थे जैसे लास्ट आप सब लोगों ने बताया था। तो क्या मैं लास्ट में एक टास्क आप लोगों को दिया था, तो क्या आप लोग उस टास्क को पूरा किए थे? क्या आप लोग कल इवनिंग में आप लोगों ने फोटोग्राफी की थी? आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि अगर आप लोगों ने किया था तो रियली मुझे अच्छा लगेगा कि मैं जो क्लास ले रहा हूँ आप लोग प्रैक्टिकली भी उसको उतने ही अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है। तो आप लोग बताएं कौन कौन आप लोग कल प्रैक्टिस किए थे अपने मोबाइल फोन के साथ, जिसमें कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थर्ड्स, एक्सपोजर, है ना, सोर्स ऑफ लाइट वगैरह वगैरह। सॉरी। तो कल आप लोग कोई प्रैक्टिस नहीं किए थे, जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि कोई भी अभी तक चैट बॉक्स में टाइप नहीं किए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ। आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, ये आप देख लो, सोच लो, समझ लो। ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी समझना है इस फील्ड को, थोड़ी भी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा भी बेहतर से बेहतरीन करना है, तो वहाँ पे मोर एंड मोर प्रैक्टिसेस की जरूरत होगी। चलिए ठीक है, तो हम लोग अब क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी क्या होती है, व्हाट इज पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी बेसिक्स। उसके कुछ कीज मैं आपसे शेयर करूंगा, डिस्कशन करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग वाइट बैलेंस पे। और सबसे पहले मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। जैसे बहुत लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि यार फिर फोटोग्राफी तो ठीक है, वो हमारी हैबिट्स हो सकता है, मेरे वो हैबिट्स में शामिल हो सकता है मेरा वो पैशन हो। ठीक है। तो हाँ, बेसिकली सिर्फ आपका वो पैशन नहीं हो सकता है, आप चाहो तो उसको अपने आप एज ए कैरियर भी यूज कर सकते हो।
ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं जॉब की संभावना कहाँ कहाँ पे है नहीं है, इसमें करियर कैसे बनाया जा सकता है, तो आज के डेट में आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप फोटोग्राफी के फील्ड में भी आप लोग अपनी गोल सेट कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग सब इसमें फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो, इसलिए आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हो इसमें। ठीक है। तो देखो, एक्चुअली सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि फोटोग्राफी जो पोर्ट्रेट, जो आज हमारा टॉपिक है कि पोर्ट्रेट क्या है। ठीक है। तो बेसिकली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में हम लोग आते हैं, थोड़ा उसके पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मैं बताया, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कि एज ए कैरियर ऑप्शन इन फोटोग्राफी हम लोग कहाँ कहाँ ले सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं स्टार्ट करूं कि फोटोग्राफी इज अ क्रिएटिव and professional field with many career opportunities। ठीक है। तो फोटोग्राफी एक क्या है, क्रिएटिव फील्ड है। ठीक है। जहाँ पे आपको प्रोफेशनलिज्म बनना, मतलब आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, यहाँ पे आपको एकदम प्रोफेशनल होना पड़ता है इस फील्ड को लेके। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्किल बेस्ड है। ठीक है। और आपके यहाँ पे मतलब प्रोफेशनल फील्ड विथ मेनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलता है इस फील्ड में। ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं तो स्टूडेंट्स कैन चूज कैरियर्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, लाइक जैसे कि आप सोच लो, आप फैशन फोटोग्राफी कर सकते हो, नेचर, मीडिया। मीडिया बहुत बड़ी फील्ड है, फैशन बहुत बड़ी फील्ड है, पूरी बॉलीवुड हॉलीवुड पड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है। आप इस फील्ड को चूज करके आप बॉलीवुड हॉलीवुड में भी जा सकते हो। ठीक है। तो नेचर है, मीडिया है। मीडिया तो भाई हर दिन हम लोग देखते हैं, प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, फिल्म्स और बिजनेसेस। ठीक है। तो अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं आपके, अगर आप थोड़ा सा इसको कैरियर में आप अगर पोर्ट्रेट फोटोग्राफर बनना चाहते हो, तो पोर्ट्रेट मीन्स व्हाट। ठीक है। तो टेक्स फोटोज ऑफ पीपल, फैमिली, चिल्ड्रेन और मॉडल्स। ठीक है। जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पीपल्स, फैमिली, चिल्ड्रेन, मॉडल्स की फोटोग्राफी कर रहे हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी तो समझ में आ रहा है सबको। ठीक है। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी सबको पता होगा क्या होता है। ठीक है ना। इसमें हम लोग कैसे फोटो क्लिक करते हैं, क्लोजअप फोटो लेते हैं, फैमिली की कैसे फोटो लेते हैं, वॉट एवर। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कुछ आवाज नहीं आ रहा है सर। शाहिना जी, आई थिंक मैं और सारे स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा, क्या मैं ऑडिबल हूँ, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आप सबों तक आ रही है? प्लीज टाइप करें आप लोग। यस सर। देखिए, बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है, सादे जी और ये साइन जी, सॉरी, प्रॉब्लम था। हाँ, शाहिना जी को। तो शाहिना जी, आप देखो आपकी तरफ से कुछ इशू हो रहा होगा। एक बार आप जरा एक बार अपने फिर से आप क्या करो ना कि एक बार आप लीव करके आप फिर से रिज्वाइन कर लो। कभी कभी ऐसा कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, चूंकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो हो सकता है कुछ आपकी तरफ का नेटवर्क इशू हो। तो प्लीज आप एक बार रिज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। तो अब हम लोग अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली पोर्ट्रेट फोटोग्राफर के लिए आपको स्किल, जो इस स्किल की मैं डे वन से बात कर रहा हूँ कि इस फील्ड में अगर आपको कैरियर बनाना है, इस फील्ड में अगर आपको बढ़ना है, तो आपकी स्किल आपको अप करना होगा, मीन्स की स्किल अप होना पड़ेगा, स्किल डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक्चुअली देखो, यहाँ पे स्किल के लिए अगर हम लोग बात करते हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफर के लिए, तो सबसे पहले जो वहां पे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी लाइटिंग स्किल। लाइटिंग स्कील इज अ पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। जैसे हम लोग परसों के क्लास में जो डिस्कस किए थे, इट मीन्स कि आज 7 तारीख है ना, हम लोग 5th मई के क्लास में जो डिस्कशन किए थे, 5th ऑफ मई, तो उसमें हम लोगों ने सोर्स ऑफ लाइट डिस्कस किया था। ठीक है। तो एग्जैक्टली लाइटिंग की स्किल आपके पास जबरदस्त होनी चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए आपके पास कि कब कौन सी लाइट यूज करनी है, कब मुझे ब्लैक एंड व्हाइट यूज करना है, कब मुझे कलर लाइट यूज करनी है, कब मुझे रिफ्लेक्टर यूज करना है, वट एवर। आप जैसे फोटोग्राफी चाहते हो, आप जैसे
पोर्ट्रेट चाहते हो, देखो क्योंकि आज के फील्ड में आपको कुछ नया करना है, क्योंकि कॉमन नहीं करना है। आज के मार्केट में वही टिका हुआ है जो कुछ नया करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आप देख लो, फोन की बात अगर मैं करता हूँ, नोकिया एक टाइम का ऐसा ब्रांड था जो कि हर घर में हर के हाथों में हुआ करता था, बट आज जो ब्रांड ब्रांड गायब हो चुका है, क्योंकि वो समय के साथ नहीं चला। वो अपनी टेक्नोलॉजी में मस्त था कि नहीं मैं अपनी टेक्नोलॉजी लेके चलूंगा, लेकिन नहीं। अब एंड्रॉयड की बात हो रही थी, आईओएस की बात हो रही थी, तो नोकिया आज के डेट में बहुत पीछे चला गया और अदर ब्रांड आगे निकल गया। कैमरे की मैं बात करूं तो मैं उस दिन भी बताया था कि कोडेक कैमरा, जो सबसे फर्स्ट कोडेक ईस्टमैन जो थे, इंजीनियर जो थे, उन्होंने इससे लॉन्च किया था। बट आज कोडेक कैमरा जो है बहुत पीछे चला गया। रीजन क्या हुआ कि कोडेक कैमरा सिर्फ रील वाली, जिसमें कि सिर्फ वो रील लगा के फोटो क्लिक कर सकते तो वो कैमरा बनाती थी। बट अब तो मार्केट आ गया था डिजिटल का, तो आपको डिजिटल के साथ आगे बढ़ना था। आप समय के साथ आगे नहीं बढ़े तो आप बहुत पीछे छूट गए। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको खुद को स्किल अप करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। लाइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, कैमरा हैंडलिंग। तो आप बेसिकली देखो, कम्युनिकेशन का क्या जरूरत है, आप कस्टमर से कैसे डील करोगे? अगर आपके पास कस्टमर से डील करने के लिए एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप डील नहीं कर पाओगे। कब कहाँ किससे क्या बात करनी है, नहीं बात करनी है, ये पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट थिंग इज कैमरा हैंडलिंग। अब देखो, कैमरा हैंडलिंग इट मीन्स कि देखो होता क्या है, नेचुरली हम लोग एक कैमरा खरीद लेते हैं और सोचते हैं नहीं कैसे भी कैमरे को पकड़ लेंगे, क्लिक कर लेंगे, नहीं। तो ये मैं आप लोगों को डे 2 में मैं बताया था, डे 2 डे 3 में कि कैमरा हैंडल कैसे करना है। मैं प्रैक्टिकल कैमरे के साथ आप लोग के पास में आया था, जिसमें कि मैं लाइव आप लोग के साथ आके मैं आप लोग को एक डीएसएलआर कैमरा, मैं अपने कैमरे के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि कैमरा को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ कैमरा हैंडलिंग में बहुत सारे चीज हैं। मतलब आपके पास एक कैमरा नहीं होता है, अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपके पास 4 5 6 कैमरे भी होते हैं। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास अभी प्रेजेंट में 4 कैमरा है। डीएसएलआर मिररलेस की बात करूँ तो, कुछ लेंस की बात करूँ तो 5 से 6 लेंसेस मेरे पास है। ठीक है, तो जब से जरूरत पड़ती है तो लेंस आपको परचेज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू डिमांड। नेक्स्ट, अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफर बनना चाहते हो तो यहाँ पे उसके लिए है आपके पास ऑप्शंस में है। वर्क एरियाज की बात करें तो स्टूडियो है, इवेंट्स है, आउटडोर शूट्स है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अब देखो पोर्ट्रेट के साथ, अब देखो यहाँ पे क्या आपके पास ऑप्शन था। सबसे पहले आप देखो, नेक्स्ट चीज है आपके पास फोटोग्राफर। अगर आज हम लोग कैरियर में यूज कर रहे हैं एज ए करियर, तो आपके पास क्या था फर्स्ट ऑप्शन, जैसे मैंने पोर्ट्रेट की बात किया। अब एज ए करियर ऑप्शन यूज करो तो आप वेडिंग फोटोग्राफर। ठीक है, वेडिंग का बहुत डिमांड होता है, इवन कि आप छोटे छोटे गाँव में भी वेडिंग फोटोग्राफर की बहुत डिमांड हो रही है। अब उनको भी अच्छी क्वालिटी की वीडियो चाहिए होती है, अच्छे फोटो चाहिए होते हैं, अच्छे एल्बम चाहिए होते हैं, भले छोटा सा गांव क्यों ना हो, लेकिन मतलब शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। और बड़ी अच्छी हमारे ड्रोन भी होना चाहिए, पूरे गांव में दिखना चाहिए कि हम ड्रोन मंगाए हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या स्किल, आप देखो यहाँ पे वेडिंग फोटोग्राफी के लिए भी क्या है कि कैप्चर्स वेडिंग। बेसिकली देखो स्किल, अब यहाँ पे अगर स्किल की बात आती है तो आपके पास क्या होनी चाहिए वेडिंग के लिए? क्रिएटिविटी होनी चाहिए, फास्ट शूटिंग स्किल्स होनी चाहिए, एंड फोटो एडिटिंग का नॉलेज होना चाहिए। क्रिएटिविटी की बात करें तो क्रिएटिविटी इसलिए यहाँ पर रिक्वायर्ड है कि जब आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। कहीं पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, ठीक है ना? तो आपको किस एंगल से, क्या आपको कौन सा व्यू चूज करना है, आप किस व्यू से, आप किस एंगल से फोटोग्राफी कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो आपको उतनी क्रिएटिव होना पड़ेगा, उतना क्रिएटिविटी आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज फास्ट शूटिंग स्किल्स। इसलिए कि देखो वहाँ शादी हो रही है, वहाँ पे कंटिन्यू बहुत सारे रिचुअल्स चल रहे होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। तो अगर आपके पास फास्ट शूटिंग स्किल नहीं होगी तो बहुत सारे सीन आपके छूट जाएंगे, मतलब मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको वो करना है। और फोटो एडिटिंग की बात रही तो आफ्टर जो फोटो होती है तो उसके बाद आपके पास एडिटिंग की भी आइडिया प्रॉपर होना चाहिए कि फोटो को कितना एडिट करना है, किस लेवल पे एडिट करना है। ठीक है, और अगर मैं इसमें एज ए करियर यूज करूं, मैं बात करूं तो ये एक्चुअली आपके लिए बहुत हाई डिमांडेड होता है। और बेसिकली अगर मैं पूरे वर्ल्ड वाइड बात करूं तो हाई डिमांड
इन इंडिया एंड वर्ल्ड। और इसमें आपके पास फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज भी होती है। देखो, फ्रीलांस का मतलब आप समझ लो, फ्रीलांस का मतलब ये नहीं होता है कि मैं ऑनलाइन वर्क कर सकता हूँ। बेसिकली फोटोग्राफी में आप एडिटिंग का काम ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप एज ए वेडिंग फोटोग्राफर, पोर्ट्रेट, फैशन, तो आपको वहां पे आपके हाथ में एक अच्छी कैमरा होनी चाहिए, अच्छा लेंस, मतलब एक किट होना चाहिए आपके पास। अब आप बोलोगे सर फ्रीलांस कैसे कमा सकते हैं, पैसे क्या कर सकते हैं, तो देखो, फ्रीलांस एक ऐसा जॉब है इस फील्ड में जो कि सीजनल, मतलब मैं पूरे साल की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सीजनली आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सीजनली मैं, अगर मैं अपने सिटी की बात करूं, मैं यहाँ की बात करूं, तो जनरली अगर मैं बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल की बात कर लूं, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के साथ फ्रीलांस जुड़े हो। बट अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं, तो अगर आप एज ए बिगिनर भी किसी कंपनी के साथ जुड़ते हो, तो आपको एक दिन की फोटोग्राफी के, जैसे कोई प्रोग्राम कहीं पे होता है, कोई किट्टी पार्टी होती है, वेडिंग शूट होते हैं, तो वहां पे आपको 2000 टू 6000 तक ये लोग पे करते हैं। और अगर आपकी स्किल बहुत अच्छी है, तो आपको वन डे के लिए मिनिमम जो होता है वो 4000 टू 10,000 और 15,000 तक भी चला जाता है। ये डिपेंड करता है कि अगला जो पार्टी है, अगला जो स्टूडियो वाला जो ऑनर है, वो किस लेवल की और कैसे कस्टमर से साथ उसका डील हुआ है, ठीक है। मतलब मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि आप फ्रीलांस करके आप अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। अगर आप आगे कुछ पढ़ना चाहते हो, तो आप वो सारे खर्च भी निकाल सकते हो। कहते हैं ना कि लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी होना, ठीक है। तो फोटोग्राफी एक ऐसा फील्ड है कि यहाँ पे मतलब एज कोई फैक्टर नहीं होता है। और बस आपको एक अच्छे टीम के साथ जुड़ना है। आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि आपके आसपास अच्छे स्टूडियो वाले कितने हैं, ठीक है। आपके अच्छे आसपास में कौन कौन से ऐसे स्टूडियो हैं जो कि वेडिंग फोटोग्राफर का काम करते हैं, लेते हैं। आपको उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, और स्टार्टिंग में आपको उनको काम करके दिखाना पड़ेगा। फ्रीलांस में क्या होता है कि हमेशा सबको जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे आपको बुलाएंगे और आपको सपोज कि अगर वेडिंग के लिए कोई आज अगर हो सकता है टेका हो, तिलक हो, वट एवर एंगेजमेंट है, ठीक है, मैरिज है, मैरिज सेरेमनी, तो वट जो भी हो, ठीक है, एनिवर्सरी हो, बर्थडे पार्टी हो, तो इन सब चीज के लिए जरूरत पड़ती है। तो वहां पर जाके दिन में एक बार आप देखिए, एक दिन में आप 2,000 रुपए, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, वो डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर। बट मिनिमम जो है वो आपको 2,000 रुपीज वन डे का पे करते हैं। फैशन फोटोग्राफर का भी डिमांड कम नहीं है, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग एजेंसी आज हमारे इंडिया में वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा है। और बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी अपने इंडिया में, मतलब मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शहर में बहुत सारे ऐसे स्टूडियोज हैं जहाँ पे कि फैशन का वर्क चलता है, ठीक है। तो फैशन इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए आप एज ए फैशन फोटोग्राफर, आप वहाँ पे अपनी स्किल, आप अपनी क्रिएटिविटी आप वहाँ पे दिखा सकते हो। तो बेसिकली फैशन फोटोग्राफर के लिए सबसे रिक्वायरमेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पे मॉडल्स, क्लोथिंग ब्रांड्स एंड मैगजीन्स, हम लोग मैगजीन पढ़ते हैं, मैगजीन देखते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग देख पा रहे होते हैं कि मैगजीन मैगजीन में बहुत सारे फोटोज होते हैं। आप लोग कभी ध्यान देना, आज के बाद कभी कोई मैगजीन पढ़ो, तो मैगजीन के फर्स्ट पेज को आप लोग जैसे पलटोगे, पेज नंबर 2, 3 में जहाँ कंटेंट्स रहते हैं, इंडेक्स रहते हैं, वहाँ पे देखो मैगजीन के सारे डिटेल्स लिखे रहते हैं, जिसमें मैगजीन के डायरेक्टर कौन है, ठीक है, इट मीन्स कि उसमें जो लिखने वाले जो होते हैं ना, इंग्लिश के राइटर कौन, किसने लिखा है, हिंदी का राइटर किसने लिखा है, उसमें फोटोग्राफी बाय, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छे फोटोग्राफर हो, आपकी मैगजीन में कुछ फोटो छपती है, तो वहाँ पे फोटोग्राफर का नाम आता है। लेकिन कि अगर आप प्रिंट मीडिया के साथ जुड़े हो, लोकल न्यूज के साथ जुड़े हो, किसी रील्स में न्यूज के साथ जुड़े हो, तो वहाँ पे देखना अक्सर ये बात होती है। अगर मैं बात कर लूँ किसी के साथ भी, अगर आप एक इंडियन टीवी देख लो, रिपब्लिक देख लो, एबीपी न्यूज, आज तक, तो कहीं पे भी न्यूज अगर चल रहा होता है, तो एक एंकर और एक वीडियोग्राफर होते हैं। तो वहाँ पे हमेशा बोला जाता है, जो एंकर है वो अपना नाम बताएगा, और साथ में अपने साथ जो वीडियोग्राफर होंगे उनका भी नाम वो शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये इट्स अ टीम वर्क, ठीक है। इसको मैं कभी नहीं बोल सकता हूँ कि ये फील्ड आप अकेले, हाँ,
अकेले की बात रही तो फिर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट अगर मैं यहाँ टीम की बात करता हूँ, मैं वेडिंग की बात करता हूँ, तो वहां पे आपको टीम चाहिए होती है। इवन वाइल्ड लाइफ में भी आपको टीम चाहिए होती है, आप अकेले जंगल में जाके फोटो क्लिक नहीं कर सकते हो, वहां पे भी टीम की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे फैशन फोटोग्राफी के लिए स्किल क्या क्या नीड होती है? स्टाइलिंग सेंस, क्रिएटिव डायरेक्शन एंड स्टूडियो लाइटिंग। आपके पास जितना अच्छा इसका नॉलेज होगा, आप उतनी अच्छी फोटोग्राफी कर पाओगे। ठीक है। इसका वर्क एरियाज मैं पहले डिस्कशन कर ही चुका हूँ कि इसमें अगर आप वर्क करना चाहते हो तो इसके लिए आपको फैशन इंडस्ट्री और एडवर्टाइजिंग एजेंसी चूज करना पड़ेगा। ठीक है। एज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी आपके पास एक ऑप्शन है जहाँ की फोटोग्राफ्स एनिमल्स एंड नेचर। ठीक है। अगर आप if you love nature, if you love animals, then you choose wildlife photographer एज ए कि आपको वहां पे जंगल में जाने का बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको, और आप जाके बहुत अच्छी अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हो वहां पे। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपको पैसेंस रखना होगा। इतना आसान नहीं होता है कोई भी फोटो क्लिक कर लेना। ठीक है। मैं एक फोटोग्राफर का नाम मैं भूल रहा हूँ। उन्हें एक कोई बर्ड है जिसकी उन्हें फोटो लेनी थी। ठीक है। तो उस फोटो को लेने के लिए उन्हें लगभग वो बर्ड बहुत मतलब रेयर और रेयरेस्ट ही बात कर सकते हैं। मैं एक मिनट में आपको उसका नाम भी शेयर करता हूँ। एक मिनट में, क्या उसका नाम था, मैं लिख के भी रखा था। चटली नाम नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो उनको एक बर्ड की फोटो लेनी थी और उन्हें उस बर्ड की फोटो सामने से लेनी थी। तो मैं ये बता सकता हूँ आपको कि उनको पूरे लगभग 3 साल लग गए थे सिर्फ एक फोटो क्लिक करने के लिए। और उस 3 साल में वो फोटोग्राफर जो थे, वो अप्रोक्स एक फोटो पे उन्होंने 7,29,000 क्लिक्स किया था। अब आप सोच सकते हो कि कितनी पेशेंस की जरूरत है। 7,29,000 फोटो उन्होंने क्लिक किया था सिर्फ एक फोटो लेने के लिए। और उस फोटो के लिए उनको अप्रोक्स 7 करोड़ मिले थे। ठीक है। बट आप सोच लो कि ये पैसेंस की अगर मैं बात करूं तो 3 साल, 3.5 साल का पैसेंस रखना, और अप्रोक्स एक फोटो, एक अच्छी फोटो लेने के लिए, मतलब कोई भी अगर मतलब बात होगी तो बोलेगा ये तो कैसा पागल इंसान है यार, देखो गजब पागल टाइप से 3 साल जंगल में घूम रहा है, एक बर्ड के पीछे पागल है, बस कुछ और काम धाम नहीं है। बट वही इतिहास रचते हैं जो अलग लाइन चुनते हैं और कुछ अलग करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने 3 साढ़े 3 साल मेहनत किया एक फोटो के लिए, और लगभग उन्होंने 7,29,000 फोटो क्लिक किया, जिसमें से उनको एक अच्छी फोटो मिली जो उनका रिक्वायरमेंट था। ठीक है। तो यहाँ सबसे जो स्किल नीडेड है वो है पैसेंस, और नेचर का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है। टेलीफोटो लेंस हैंडलिंग होना चाहिए, क्योंकि देखो टेलीफोटो लेंस जो होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, और वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब बल्कि होते हैं, भारी होते हैं। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे एनिमल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को, अगर आप लोग डिस्कवरी चैनल देखना पसंद करते हो, मुझे बहुत पसंद है डिस्कवरी चैनल देखना। जब भी मैं फ्री होता हूँ तो डिस्कवरी चैनल जरूर देखता हूँ। ठीक है। तो बिकॉज की आई लव नेचर। ठीक है। तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि कैमरे की साइज जो होती है, बिल्कुल छोटी सी कैमरा होता है, और वो एक लेंस के पीछे लटका हुआ रहता है। ठीक है। तो लेंस जो होती है बहुत बड़ी सी लेंस है, जिसे मैं अपने हाथ से या असिस्टेंट मेरा लेके चल रहा होता है, और कैमरा बिल्कुल छोटी सी होती है वहां पे। तो उस कैमरे का प्राइस भी अप्रोक्स 2 लैक्स, 3 लैक्स, 4 लैक्स होते हैं। बट वो लेंस का प्राइस जो होता है वो अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो 10 लैक्स के अराउंड होता है। 10 लैक्स, 15 लैक्स, 20 लैक्स लेंस की प्राइस होती है वो, और वो काफी बल्कि होता है। तो इसलिए आपके पास टेलीफोटो लेंस की हैंडलिंग
कि नॉलेज जो है वो बहुत जरूरी होती है। अगर थोड़ा भी आप मिस हैंडल करोगे ना, तो उसके जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जो मैं उस दिन दिखाया था कैमरे में, वो कॉन्टेक्ट्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टेक्ट्स होते हैं उसमें एरर आ जाएगा। अगर लेंस में थोड़ा भी गड़बड़ी होगा तो आपका लेंस में एरर आ जाएगा। ठीक है, और वो बहुत कॉस्टली होता है, तो उसके लिए रिपेयरेबल चार्ज भी उतनी ज्यादा होता है। सिंपल अगर हम लोग बात करें कैमरे की, अगर हम लोग कैमरा एक सर्विसिंग कराते हैं तो उसके लिए जनरल चार्जेस जो आते हैं 5,000, 6,000, 7,000 आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो वर्क्स एरिया होता है, डॉक्यूमेंट्रीज है, मैगजीन्स है, नेशनल पार्क्स है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे अगर आप वाइल्ड लाइफ में जाना चाहते हो तो आपके लिए स्किल क्या क्या है, मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ। नेक्स्ट थिंग इज फोटो जर्नलिस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, आफ्टर इंटर या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर आफ्टर इंटर आपको फोटो जर्नलिस्ट बनना है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया जर्नलिज्म, या फिर मास कम्युनिकेशन एंड फोटो जर्नलिज्म। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप उसमें बैचलर करना चाहते हो या मास्टर करना चाहते हो। ठीक है, तो वहां पे आपको ईच एंड एवरीथिंग बताया जाएगा कि न्यूज चैनल कैसे चलता है, डिजिटल न्यूज क्या है, प्रिंट मीडिया क्या है। ठीक है ना, वहाँ पे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, बेसिकली मास कम्युनिकेशन मीन्स की कंप्लीट अगर मैं बात करूँ तो फोटो जर्नलिस्ट की बात होती है। ठीक है, तो टेल्स एक्चुअली न्यूज स्टोरीज थ्रू फोटोग्राफ्स, मतलब कि ये मैं पहले भी बोला था कि वहां पे आपको राइटअप की जरूरत नहीं होती, आपको फोटो में ही, आपको फोटो से ही पता चलेगा कि हाँ, यहाँ देखो फुटबॉल चल रहा है, देखो यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है, यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं लोग, हम लोग देख के बता सकते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ये अपने प्रधानमंत्री, मतलब फोटो देख के वहां पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे कि कौन है नहीं है। ठीक है, अच्छा ये न्यू कार कार लॉन्च हुई है, भाई कौन सी कार लॉन्च है, ये कार लॉन्च हुई है। तो फोटो में देख के ही सब कुछ समझ में आ रहा है, मतलब फोटो ही आपका स्टोरीज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अगर कहीं पे वार चल रहा है, जैसे अभी आप चल रहा है ना, देख रहे हो ना, अमेरिका, इजराइल, ईरान। ठीक है, तो अब हर दिन वो न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बस थोड़ा हेडलाइन पढ़ लिए, फोटोज देख लिए, अच्छा समझ में आ गया हाँ ये वार चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली फोटो जर्नलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपको फोटो से ही स्टोरी क्रिएट करनी होती है, फोटो से ही स्टोरी बनाना होता है, और एक फोटो ही सारी कहानी आपको बता जाती है। जैसे घर पे ही देख लेना, कभी आप लोग फैमिली फोटो, अगर आप लोग घर पे होंगे, सबके नहीं है, तो आप लोग सारे फैमिली रेडी हो जाओ, एक फैमिली फोटो अच्छी सी बनाओ, ग्रुप फोटो बनाओ, क्लिक करो, उसकी बड़ी सी प्रिंट आउट निकालो और घर पे लगा दो। बाहर के जो भी लोग आएंगे देख के, वाह कितनी अच्छी तुमने फोटो लगाया है, पूरे घर के सारे फैमिली मेंबर्स इसमें हैं। ठीक है ना, देखो ये कौन है, ये दादा है, ये दादी है, ये पापा है, ये मम्मा है, ये भैया है, भाभी है, दीदी है, वट एवर। ठीक है, तो ये छोटा बाबू है। ठीक है, मतलब घर की पूरी फोटो जो लगी रहती है वहां पे। तो आप सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ये फोटोग्राफी। ठीक है ना, मतलब यादें तो रहती ही हैं, लेकिन साथ में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये फोटोज। ठीक है, तो ये हो गया अपना जर्नलिस्ट का पार्ट, जिसमें कि हम लोग स्टोरी टेलिंग, टाइमिंग, जर्नलिज्म बेसिक्स। ठीक है ना, अब इसके अगर वर्क एरियाज की बात करें तो मैं बता ही चुका हूँ, जैसे आपके पास न्यूज चैनल्स है, न्यूज पेपर है, ऑनलाइन मीडिया है आपके पास, अभी फ्रीलांस में आप ऑनलाइन मीडिया भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे ऑनलाइन मीडिया चलते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं हम लोग स्पोर्ट्स फोटोग्राफी की। तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स मीन्स समझ ही रहे हो, वहां पे आप अगर फास्ट नहीं होगे, कैप्चर फास्ट एक्शन इन स्पोर्ट्स इवेंट, फास्ट कैमरा सेटिंग्स, टाइमिंग, एक्शन ट्रैकिंग, स्पोर्ट्स इवेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली अभी आप देख लो, सपोज जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, टाटा आईपीएल हम लोग नाम सुने हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली बीसीसीआई कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि बीसीसीआई में मतलब साई एक है जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो वहां पे मतलब परमानेंट फोटोग्राफर्स होते हैं। ठीक है, एज ए एम्प्लॉय बीसीसीआई में होते हैं, उनकी बहुत बड़ी टीम होती है। आई थिंक कि मैं डिस्कस भी किया था कि जब एक कोई मैच चलते हैं इंटरनेशनल लेवल के, जैसे मान लो आईपीएल का मैं एक मैच ले लेता हूँ, वर्ल्ड कप ले लेता हूँ, तो वहां पे मोर और लेस 300 पीपल वर्क कर रहे होते हैं। 300 पीपल मीन्स कि 300 फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स और एडिटर एक साथ काम कर रहे होते हैं। इतना इजी नहीं होता है एक मैच को टीवी में देख लेना कि अचानक से वो विकेट दिख रहा है, विकेट कीपर नजर आ रहा है, एक बॉलर नजर आ रहा है, एक बैट्समैन नजर आ रहा है, अचानक से वो विराट कोहली के पास चला गया, अचानक से संजू सैमसन के पास चला गया। तो क्या लगता है कि एक कैमरे से इतना कुछ पॉसिबल है? नहीं। तो वहां पे अप्रोक्स 300
फोटोग्राफी की टीम 300 पीपल्स होते हैं, जो कि पूरी पूरी टीम होती है 300 लोगों की, जो कि फोटोग्राफी की टीम वहां पे मतलब उस मैच को ड्यूरिंग दैट मैच की वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वहां पे पूरे मतलब रेडी कंप्लीट एक टीम सेटअप होती है, जिसमें कि एक होता है डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जिसके हाथ में कंट्रोल होता है, और एक होता है कंट्रोलर, जो कि कंट्रोल रूम से अप्रोक्स 300 कैमरा को कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब 300 लोग जो वहां पे सारी टीम होती है, वो सबका काम डिवाइड होता है, कौन ड्रोन से, कौन क्रेन से, कौन क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन रोबोटिक स्टाइल में काम कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वहां पे पूरी टीम होती है जो कि काम कर रही होती है, और वो सब लोग मिल के कंट्रोलर के पास निगार सुल्ताना जी ने लिखा है कि सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आई होप कि सबको आवाज, अगर अभी मेरी आवाज सही आ रही है? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? स्नेहा कुमारी जी, जी सर। ममता कुमारी जी, यस सर, चलिए। ओके, अब निगार जी को भी आवाज मेरी आ रही है। ओके, थैंक यू। तो बेसिकली आपको यहाँ स्पोर्ट्स के लिए आपको बहुत फास्ट होना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार किसी ने सिक्स लगा दिया तो अगले बॉल में वो आउट भी हो सकता है, और अगले बॉल में दोबारा फोर भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है। तो कोई भी बॉल मिस ना हो, कोई भी मतलब इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। कैमरे की सेटिंग्स आपको एकदम, मतलब मैं बता सकता हूँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में चेंज करना होता है। तो उसके लिए आपके कैमरा सेटिंग्स की भी कंट्रोलिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, टाइमिंग अच्छा होना चाहिए, एक्शन ट्रैकिंग होना चाहिए। वर्क एरिया हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके लिए स्पोर्ट्स इवेंट है, मीडिया कंपनीज है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है जो है प्रोडक्ट फोटोग्राफी। जैसे कि आप अगर प्रोडक्ट की बात करें तो टेक्स्ट फोटोज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, टाटा क्लिक, है ना। तो वहां पे शॉपिंग के लिए अगर रजिस्टर्ड करते हो आप कोई भी प्रोडक्ट को या कोई भी कंपनी, तो आपको ब्रांडिंग करने के लिए सबसे पहले आपके प्रोडक्ट की फोटोग्राफी होती है, और जब तक आप प्रोफेशनल नहीं रहोगे आप अच्छी फोटोग्राफी नहीं कर पाओगे। तो हर कंपनी, देखो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। मार्केट का ये रूल है, ये फंडामेंटल है। जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल सी बात है। अब हवा और पानी भी बिकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपके पास सीधी सी बात है कि अगर आपको अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, तो उसके लिए आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे मैं उस दिन बात किया था लाहौरी जीरा जो हम लोग पीते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि मतलब कोल्ड ड्रिंक्स हो, बिस्किट हो, चिप्स हो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, आपको ऑनलाइन शॉपिंग या प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करनी पड़ेगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन हो, मार्केटिंग करना हो, एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्किल्स नीडेड है वो है आपका सबसे पहले आपको इसमें लाइटिंग सेटअप, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो तो उसमें चारों तरफ से अगर इक्वल लाइट नहीं होगा तो आपका आपकी फोटो क्या होगी, अंडर एक्सपोज हो जाएगी। अब ये मत पूछना कि सर अंडर एक्सपोज क्या होता है, ये मैं सेकंड क्लास में डिस्कस किया था। ओवर एक्सपोज, अंडर एक्सपोज, बैलेंस, ठीक है। तो एडिटिंग आपकी अच्छी क्वालिटी, एडिटिंग पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। और आपका अटेंशन होना चाहिए एकदम डिटेलिंग पे। आप जितना डिटेलिंग मतलब दिखाओगे उस फोटो में, आपकी फोटो उतनी अच्छी होगी, ठीक है। अब इसमें हम लोग कहाँ कहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप ई कॉमर्स ज्वाइन कर सकते हो, ब्रांड्स है, मार्केटिंग एजेंसीज है, ठीक है। अब देखो बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं ट्रेवल के लिए, ठीक है ना, टूर एंड बात करते हैं टूर एंड ट्रेवल की। तो ट्रेवल फोटोग्राफी का ये बहुत डिमांड है, और आए दिन अपने बिहार, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, बंगाल, असम, ठीक है, तो यहाँ से भी बहुत सारे चीज निकल रहे हैं, ठीक है। और हमेशा कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रहता है। तो अगर आप चाहो तो ट्रेवल फोटोग्राफर भी बन सकते हो आप। देखो उसके लिए दो तीन आपके आपके पास, जैसे आप जहाँ भी रहते हो, आप सबसे पहले चूज करो कि आपका एरिया में कौन कौन सा मतलब कहाँ कहाँ पे बाहर के लोग घूमने के लिए आते हैं,
ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर पटना की बात कर लेते हैं, राजगीर की बात कर लेते हैं, बोध गया की बात कर लेते हैं, तो वहां पे भी आप कभी जाना देखना कि वहाँ जो एक होता है ना कि बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर आपको मिल जाएंगे, भैया 30 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, एक फोटो क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली वो कुछ करते नहीं है, ऑटो मोड पे क्लिक करते हैं और प्रिंट आउट निकाल कर दे देते हैं। तो उनकी फोटो कभी बहुत फंटास्टिक और अच्छी नहीं हो सकती है। उनके पास कोई स्किल नहीं है, बस वो एक डीएसएलआर कैमरा उनके ऑनर के पास होता है, वो रेंट पे काम करते हैं दिन भर, वो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं। बट उसमें ही जो आप ट्रेवलिंग पे जाते हो ना, तो जो ट्रेवल एजेंसी होती है वो अपनी तरफ से आपको एक फोटोग्राफर मतलब हायर करके देती है या फ्रीलांस में ला के देती है। तो वो जो आपको फोटोग्राफ्स प्रोवाइड कराएंगे ना, वो बहुत हाई क्वालिटी के प्रोवाइड मिले, क्योंकि वो प्रोफेशनल बंदा होगा। ठीक है। अगर वो एक दिन का 5,000 रुपये ले रहा है ना, तो वो आपको उससे 50,000 रुपये की क्वालिटी आपको दे रहा है। ठीक है। तो कभी भी क्या है ना, क्वालिटी पे जाना, क्वांटिटी पे मत जाना। ठीक है। तो क्वालिटी जितनी अच्छी अपनी रखोगे, थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा। अरे वो तो 50 का फोटो लेता है, ये 200 का लेता है, कोई बात नहीं, मैं 200 ही लूंगा। मेरी क्वालिटी वो जो देख लेगा वो दोबारा कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे पास आएगा। ठीक है। तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। तो ट्रेवल फोटोग्राफर के लिए आपको क्या क्या स्किल नीडेड है? क्रिएटिविटी, ट्रेवल इंटरेस्ट एंड स्टोरी टेलिंग। ठीक है। इसमें आप ट्रेवल ब्लॉग्स, टूरिज्म कंपनीज, मैगजीन्स, तो ऑलरेडी नेक्स्ट थिंग है आपका सिनेमेटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर। ठीक है। तो सिनेमेटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर जैसे क्रिएट्स वीडियो फॉर फिल्म्स, यूट्यूब्स, एडवर्टीजमेंट एंड म्यूजिक वीडियोस। ठीक है। आप खुद से रील्स बना सकते हो, आप खुद से एडिटिंग कर सकते हो, वीडियो शूट कर सकते हो। ठीक है। तो आप उसमें यूट्यूब के लिए बना सकते हो, मूवी बना सकते हो, छोटे छोटे आप बहुत सारे ऐसे आप चाहो तो मूवी क्रिएट कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ मिलके। अब इसमें जो स्किल रिक्वायर्ड है वो है वीडियो शूटिंग, कैमरा मूवमेंट, एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अब देखो एडिटिंग सॉफ्टवेयर तो हर जगह ये एडिटिंग 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 भाई, एडिटिंग एडिटिंग एडिटिंग। ठीक है। तो जब तक आपको एडिटिंग स्किल नहीं होगी, आपका आउटपुट अच्छा नहीं होगा। एक्चुअली देखो यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, एक होता है प्री प्रोडक्शन, एक होता है पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्री प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन क्या है और पोस्ट प्रोडक्शन क्या है। ठीक है। प्री प्रोडक्शन मीन्स होता है कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग तैयारियां करते हैं, जो सेटअप करते हैं, वो प्री प्री का पार्ट होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रोडक्शन, मतलब कि जहाँ पे शूटिंग चल रहे होते हैं, तो वो होता है प्रोडक्शन का पार्ट। और पोस्ट प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोसेसिंग, जब मेरी शूटिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो एडिटिंग का पार्ट होता है, जहाँ से हम लोग सारे उसमें ऑडियो, वीडियो, क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो वो पार्ट होता है पोस्ट प्रोसेसिंग का। ठीक है। तो इसके लिए सबसे आपके पास जो स्किल होनी चाहिए, मैं पहले बताया वीडियो शूटिंग की अच्छी स्किल होनी चाहिए। कैमरा मूवमेंट कैसे करना है, कौन सा एंगल पे रखना है, उस पे ध्यान रखना है आपको। एडिटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इस अगर आपके पास अच्छे आप एज ए सिनेमेटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो, तो आप वेडिंग फोटोग्राफर तो बन ही सकते हो। आप फिल्म इंडस्ट्री भी ज्वाइन कर सकते हो। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री, यूट्यूब, सोशल मीडिया आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखो ड्रोन के लिए तो हम लोग का क्लास होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि इस फील्ड में अगर आपको जॉब चाहिए होती है, तो आप इसमें क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है। एज ए कैरियर आप इसमें क्या क्या यूज मतलब किस किस फील्ड को आप चूज कर सकते हो, और वहाँ पे एज ए कौन सी पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, जैसे मैं कुछ बताता हूँ आपको। आप एक अच्छे फोटो एडिटर बन सकते हो, रीटचर बन सकते हो, फोटोग्राफी टीचर बन सकते हो, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, फ्रीलांस फोटोग्राफर बन सकते हो। अगर आपके एरिया में स्टूडियो नहीं है या अच्छी क्वालिटी की स्टूडियो नहीं है, तो आप अच्छे स्किल लेके आप अपने एरिया में एक अच्छे से स्टूडियो ओपन कर लो, तो वो भी स्टूडियो ऑनर आप कहलाओगे, है ना। फोटोग्राफी ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। फोटोग्राफी के लिए बेसिकली हमारे पास बहुत सारे कोर्स भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो आप डिप्लोमा इन फोटोग्राफी कर सकते हो, डिग्री कोर्सेज कर सकते हो, बैचलर इन फोटोग्राफी एंड विजुअल आर्ट्स। ठीक है। बैचलर इन मास कम्युनिकेशन। ठीक है। मास्टर इन मास कम्युनिकेशन, फिल्म मेकिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, बहुत सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, आप वो भी कर सकते हो।
ठीक है। अब देखो कुछ अगर हम लोग बात करें तो एक्चुअली कुछ यूजफुल स्किल्स है, मतलब मैं आपसे शेयर करूं कर रहा हूं, जैसे जो कि वो एवरी फोटोग्राफर, ठीक है, आपको क्या क्या रिक्वायर, मतलब आपको यूजफुल स्किल्स फॉर एवरी फोटोग्राफी, ठीक है। तो देखो आपके पास सबसे पहले जैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आपकी क्रिएटिविटी, कैमरा नॉलेज, लाइटिंग टेक्निक्स, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर कुछ सॉफ्टवेयर की बात करें, मतलब एकदम जनरल सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जिसमें कि आप लोग अच्छे से कुछ एडिटिंग कर सकते हो, फोटो एडिटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, तो उसकी बात करते हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास एडोब की फोटोशॉप, ठीक है। फोटोशॉप के बाद है लाइटरूम, लाइटरूम के बाद है कैनवा, कैनवा के बाद है डा विंसी, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो उसके बाद आपको अब वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा पावर डायरेक्टर का, आप लोगों ने नाम सुना होगा कॉरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, ठीक है। वीडियो एडिटिंग में बात करेंगे तो आप लोगों ने प्रीमियर प्रो का नाम सुना होगा, एक बहुत ही अच्छी और उम्दा सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या बहुत सिंपली और बहुत हाई क्वालिटी की एडिटिंग आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा लाइन है जो कि मतलब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि फोटोग्राफी इज नॉट जस्ट टेकिंग पिक्चर्स, फोटोग्राफी इज नॉट जस्ट टेकिंग पिक्चर्स, इट इज कैप्चरिंग स्टोरीज, इमोशंस एंड क्रिएटिविटी। आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाइट बैलेंस, ठीक है। व्हाट इज व्हाइट बैलेंस, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग व्हाइट बैलेंस की बात करें तो व्हाइट बैलेंस एक कैमरा सेटिंग है, ठीक है। देखो बेसिकली यहाँ पे ना व्हाइट बैलेंस का एकदम, अगर हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझे, जिसको बोलते हैं ना एकदम गांव की भाषा में समझना चाहते हैं, तो वो एक बैलेंसिंग लाइट का बैलेंस होता है जिसको कि हम लोग कलर टेम्परेचर कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसका मेजरमेंट यूनिट क्या होता है, किसी को पता है? तो प्लीज आप लोग एक बार टाइप कीजिए टेक्स्ट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखिए। टेम्परेचर को हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं? किसी ने तो कुछ लिखा है, इसने लिखा है नो शेयर। हम्म। आप लोग सब यहाँ पे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो ना? नहीं 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 नहीं, थर्मोमीटर नहीं। अच्छा, वेरी गुड। आप लोग जरा सर्च कीजिएगा केल्विन, K4 केल्विन, K4 केल्विन, ठीक है। K4 केल्विन, केल्विन जो है आपका वो टेम्परेचर का मेजरमेंट यूनिट है, मतलब लाइट के जो टेम्परेचर होते हैं उसको हम लोग केल्विन से मेजर करते हैं, ठीक है। कि लाइट में कितनी सोर्स है, कितनी केल्विन है, कितना पावर है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम से, जो मेजरमेंट यूनिट है टेम्परेचर का वो है केल्विन, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो व्हाइट बैलेंस एक कैमरा सेटिंग है जो फोटो के कलर्स को नेचुरल एंड एक्यूरेट बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। मतलब इसका जो मेन पर्पस होता है वो है कलर को डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में भी व्हाइट दिखाना। मतलब सपोज दैट आप ऐसा समझो कि आप लोग कहीं पे फोटोग्राफी कर रहे हो, इंडोर फोटोग्राफी कर रहे हो, वहां पे जो आपके हॉल में या स्कूल कॉलेज में भी होंगे, आपके जो हॉल होंगे जहाँ प्रोग्राम चलते हैं वहां पे जो हेलोजन लाइट होंगे, आपने जनरली शादी ब्याह में देखा होगा सारे हेलोजन लाइट्स जो होते हैं वो येलोइश होते हैं। आप जब भी कोई फोटो क्लिक करोगे तो आपकी सारी फोटो येलोइश येलोइश हो जाएगी। तो यहाँ पे व्हाइट बैलेंस क्या करता है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है, वो क्या करेगा आपके कलर को चेंज कर देगा, ठीक है। वार्म, कूल, डे लाइट, ठीक है। तो आप जैसे चाहोगे, आप जो जो भी आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, उसके अकॉर्डिंग आप लाइट को चेंज कर सकते हो, वो पता ही नहीं चलेगा कि वहां पे कोई येलो लाइट जल रही थी, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका काम ही होता है कि आपके
जो कलर्स का नेचुरल है और एक्यूरेट, मतलब कि जो वहां पे जो आर्टिफिशियल लाइट लगे हैं उसको नेचुरल में कन्वर्ट करना। ठीक है। अगर व्हाइट बैलेंस सही ना हो तो अब क्या होगा ना कि फोटो ज्यादा येलो ऑरेंज लग सकता है, मतलब कि वार्म, ज्यादा वार्म हो जाएगा, या ज्यादा ब्लू लग सकता है, कूल हो जाएगा ज्यादा। तो व्हाइट बैलेंस लाइट के कलर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। व्हाइट बैलेंस, मैं जितनी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ मैं सब एक एक, मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे चूज करके आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, डिटेल कर रहा हूँ आपके इंटर्नशिप में, कि आप मैक्स टू मैक्स समझ पाओ। ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कि व्हाइट बैलेंस लाइट के कलर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर हम लोग कुछ सिंपल एग्जांपल की बात कर लें, तो जैसे आप समझ लो कि सनलाइट में फोटो नेचुरल लगती है, बल्ब लाइट में फोटो येलो हो सकता है, हो सकती है ना, ट्यूबलाइट या सादे में, मतलब व्हाइट में फोटो आपका ब्लू या फिर कूल लग सकती है। तो व्हाइट बैलेंस कैमरा को बताता है कि एक्चुअल कलर क्या होना चाहिए, मतलब कि जहां पे येलिस फोटो आ रही है तो वहां पे आप अगर व्हाइट बैलेंस को चेंज करोगे तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होगा कि आपकी फोटो येलोइश नहीं होगी, आपकी फोटो नॉर्मल और नेचुरल फोटो क्लिक होगा। मतलब कि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि वहां पे येलो बल्ब जल रहे हैं, आपको ये फील आएगा कि वो नेचुरल फोटोग्राफी आपकी हुई। अगर हम लोग कुछ कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ व्हाइट बैलेंस की बात करें, तो देखो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोफेशनल होते हैं या जो बिगिनर होते हैं, वो अगर कहीं पे जनरल फोटोग्राफी करनी होती तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि मैनुअल मोड पे ना जाके हम लोग ऑटो व्हाइट बैलेंस यूज करते हैं। इट मीन्स कि AWB। ठीक है, आपको कैमरे में मिलेगा AWB। ठीक है, कैमरा ऑटोमेटिकली कलर एडजस्ट करता है। सपोज दैट कि आप मान लो इंडोर आउटडोर फोटोग्राफी कर रहे हो, तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि मैं बार बार व्हाइट बैलेंस में सेटिंग्स में जाऊं उसको चेंज करूं। ठीक है, आई एम प्रोफेशनल, मैं कर लूंगा। ठीक है, मेरी उसमें मैं हैबिचुअल हूँ, मुझे पता है कि मैं उसमें एकदम सेकंड से मैं चेंज कर सकता हूँ। बट जो बिगिनर्स होते हैं या जो जिनका स्टार्टिंग है, या फिर अगर मैं अपनी भी बात करूं, तो अगर जनरल फोटोग्राफी करनी हो तो मैं वहां पे उसे AWB में सेट कर देता हूँ। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि अगर लाइट थोड़ा आपका चेंज भी हो रहा है तो कैमरा ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा सेट को। आपको बार बार जाके वहां पे सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब डे लाइट है, सनी है, क्लाउडी है, ठीक है, शैडो है, तो वहां पे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैमरा आपका ऑटो सेट कर देगा। बट ये जो सेटिंग्स होते हैं ये है बिगिनर्स के लिए, और ये सबसे मतलब मैं बोल सकता कि मोस्ट कॉमन मोड। नेक्स्ट जो वाइट बैलेंस है उसमें नंबर 2 में आता है डे लाइट और सन्नी। ब्राइट सनलाइट के लिए यूज होता है। बेसिकली आप डे लाइट में जब फोटोग्राफी करोगे तो नेचुरल वार्म टोन्स देगा। आपको आउटडोर फोटोग्राफी में बहुत यूजफुल है। अगर आप सेटिंग्स में जाके उसको डे लाइट मोड पे कर दोगे तो आपको बिल्कुल वो नेचुरल और कूल, मीन्स की वार्म टोन्स आपको वहां पे वो देगा। ये आउटडोर फोटोग्राफी के लिए हम लोग जैसे जब धूप होते हैं, ठीक है ना, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, कैमरे के व्हाइट बैलेंस को डे लाइट मोड पे सेट कर लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ये आपके व्हाइट बैलेंस के ऑप्शन है। जैसे नंबर 1 में था आपके आउट ऑफ व्हाइट बैलेंस AWB, नंबर 2 था आपका डे लाइट, नंबर 3 क्लाउडी। ये आपको कैमरे के व्हाइट बैलेंस मोड में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। अब क्लाउडी मीन्स व्हाट, क्लाउडी वेदर में यूज होता है। क्लाउडी कब होता है, जब आपका मौसम बहुत सुहाना होता है, मतलब पूरे बादल बादल वाली वेदर होती है, ठीक है ना, क्लाउडी क्लाउडी वाली वेदर होती है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि फोटो को थोड़ा वार्म बनाएगा और स्किन टोन बेटर लगता है। ठीक है। तो जैसे आप क्लाउड मोड में ले जाओगे कैमरे को, तो वो क्या करेगा, आपकी फोटो को ऑटोमेटिकली वो क्लाउड मोड से चेंज करेगा और आपकी फोटो को अट्रैक्टिव बनाएगा। मतलब वहां पे ये फील नहीं आएगा कि वो डल नहीं होने देगा फोटो को। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4 शेड। ठीक है। अब शेडो एरिया देखो, शेड मीन्स क्या, छाया। ठीक है ना, अगर कोई बिल्डिंग है तो उसकी छाया कहाँ पड़ रही है, आप खड़े हो तो आपकी छाया कहाँ पड़ रही है। ठीक है। तो बेसिकली शेडो एरिया में यूज होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, शेडो एरिया में यूज करते हैं जहां पे किसी किसी की भी छाया पड़ रही हो। ठीक है ना। तो ये क्या करेगा ना कि ब्लू टोन्स जो होते हैं को रिड्यूस करता है। ये क्या करेगा, ब्लू टोन को रिड्यूस करेगा और नेचुरल लुक देगा, वार्म इफेक्ट देगा।
अब वार्म इफेक्ट देगा तो आपकी फोटो क्या है, जहाँ पे शैडो शैडो वाला फीलिंग आ रहा था वहां पे शैडो वाली फील आपको नहीं आएगी बिल्कुल, वहां पे भी लगेगा कि हाँ एक अच्छा टोन दिया है, अच्छा इफेक्ट दिया है ये। तो ये सारे कैमरा के आपके सेटिंग्स होते हैं, ठीक है। नंबर 5 पे आता है टंगस्टन, ठीक है। अब देखो टंगस्टन बोलोगे सर कि टंगस्टन क्या होता है, ठीक है। अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे करूं तो क्या आपको पता है टंगस्टन लाइट क्या होता है? कोई मुझे बताएंगे? ट्राई करो आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बताता हूँ टंगस्टन क्या होता है। आज से कुछ साल पहले या फिर अभी भी बहुतों के घर में आप देखे होंगे कि एक पीली वाली बल्ब जिसमें कि फिलामेंट लगे होते हैं। तो एक्चुअली जो टंगस्टन लाइट होता है वो बेसिकली येलोइस बोलते हैं उसको, येलो बल्ब बोल सकते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि वो बेसिकली जो बल्ब है, बल्ब के लिए यूज होता है येलो ऑरेंज कलर का। बेसिकली जो टंगस्टन मीन्स की फिलामेंट वाले जो बल्ब हुआ करते थे पहले, अभी भी होते हैं बहुत जगह पे, गांव में तो अभी भी यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, टंगस्टन मोड में आप जैसे चले जाओगे तो येलो और जो ऑरेंज कलर है उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। रिड्यूस करके क्या करेगा, आपको नेचुरल लुक देगा, थोड़ा येलो को कम करेगा और वहां ब्लूइश बढ़ा देगा, ठीक है। इंडोर फोटोग्राफी के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, अगर मैं बात करूं कि अगर आप फैशन फोटोग्राफी, इंडोर फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो जहाँ पे कि येलो लाइट बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, लाइक हेलोजन एलईडी में, हेलोजन लाइट में, तो आपको वहां पे क्या करना है, टंगस्टन मोड पे आना है। जैसे आप टंगस्टन मोड पे आओगे तो आपकी फोटोग्राफी बहुत इनहेंस्ड, क्रिएटिव क्रिएटिव और बहुत ही मतलब एक कह सकता हूँ मैं कि आपको वहां पे जो उसका आउटपुट मिलेगा वो बहुत बेहतर से भी बेहतरीन आउटपुट मिलेगी। मतलब ये सब सारे ट्रिक्स हैं, ठीक है। मैं फिर ट्रिपल टी की बात करता हूँ, ट्रिक्स टिप्स और टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ये समझना जरूरी है कि आपको कब कहाँ पे कौन से ट्रिक्स लगानी है। अब जितना ट्रिकी बनोगे आपकी फोटोग्राफी उतनी अच्छी होगी, ठीक है। तो टंगस्टन मोड, अब नॉर्मली क्या होता है, लोग आउटोरियम चले जाते हैं और वहां पे फोटोग्राफी करते हैं, सारी फोटो येलो येलो पीला 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 पीलिया जैसे आ जाती है। अरे क्या आप पीलिया वाली फोटो लेके आ गए हो, ठीक है, हम लोग खुद बोलते हैं ऐसी बात है। बट आप जैसे मोड चेंज करोगे, टंगस्टन मोड पे ले आओगे ना, तो वो फोटो जो अगले ने खींची है येलो वाली फोटो ना, वो आपके बिल्कुल गुड क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी के फोटो आएगी। तो वो खुद आपसे 10 बार पूछेगा, अरे भाई तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी फोटो पीली पीली नहीं आई है, तुम्हारी फोटो बहुत अच्छी व्हाइट व्हाइट टाइप की आई है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली टिप्स है, ट्रिक्स है, आपको यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 6, फ्लोरोसेंट। अब फ्लोरोसेंट क्या है, तो अभी हम लोग टंगस्टन की बात की थी जो कि येलो लाइट था। नंबर 6 है फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट मीन्स की व्हाइट लाइट। आप घर में जैसे बेसिकली ये जो वर्ड है ये हम लोग यूज करते हैं ट्यूबलाइट के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ग्रीन टोन्स को करेक्ट करता है। जैसे आप अगर मान लो कि सिर्फ एलईडी जल रहे हैं, व्हाइट ट्यूबलाइट जल रहे हैं, तो उसमें आप अगर फोटोग्राफी करोगे ना तो फोटो थोड़ी आपकी डल आती है। आप ध्यान देना कभी, जो मैं बोल रहा हूँ, आपकी फोटो थोड़ी डल आएगी वहां पे। तो आपको क्या करना है कि फ्लोरोसेंट मोड को ऑन कर लेना है व्हाइट बैलेंस में जाके। तो वहां पे वो क्या करेगा, जो आपके ग्रीन टोन्स होते हैं ना उसको करेक्ट करेगा। और ग्रीन टोन्स को जैसे वो करेक्ट करेगा ना, आपकी फोटो उतनी ही उम्दा और अच्छी क्वालिटी की आउटपुट आएगी। तो देखो बेसिकली ये सब टेक्निक्स है, टिप्स है, ट्रिक्स है, आप लोगों को प्रैक्टिकली ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 7 में आता है फ्लैश मोड, ठीक है। तो कैमरा फ्लैश यूज करते टाइम पे क्या करेगा, बैलेंस स्किन टोन्स, मतलब बेसिकली ये बहुत कम यूज होता है फ्लैश। मुझे लगता नहीं है कि मैं लास्ट, अगर मैं 1 लाख फोटो की बात कर लूं तो लास्ट मैंने जो 1 लाख फोटो भी मैंने क्लिक किया होगा तो शायद उसमें मैं टेन फोटो भी, मतलब मैं अगर मैं व्हाइट बैलेंस की बात करूं तो मैं मुझे चेंज करनी पड़े। मैंने एक्सटर्नल फ्लैश यूज किया है बैलेंस करने के लिए स्किन टोन्स को, बट मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि मैं यहाँ पे फ्लैश मोड में जाऊं। मैं AW मोड में जाके मैं वहां पे एक्सटर्नल फ्लैश यूज करूंगा तो मुझे अच्छी क्वालिटी की फोटो मिल जाएगी जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो लास्ट अगर मैं 1 लाख फोटो की बात करूं तो मुझे नहीं लगता है कि ये मोड, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, बट हाँ जरूर करना एक्सपेरिमेंट।
नंबर 8 पे है कस्टम व्हाइट बैलेंस। अब देखो कस्टम मीन्स ये होता है कस्टमाइज, आपको खुद से कस्टमाइज करना। आप कैमरे में सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे मैं उस दिन लाइव क्लास में ही बताया था, आप सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हो। तो व्हाइट बैलेंस को भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। फोटोग्राफर मैनुअली सेट करता है अकॉर्डिंग टू लाइटिंग। मान लो सपोज दैट कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, मान लो कि आप फ्लिपकार्ट में जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पर्टिकुलर आपको एक रूम मिला हुआ है जो कि स्टूडियो है। अब आपको पता है कि यहाँ पे कौन सी लाइट यूज हो रही है, क्योंकि वो तो आप अकॉर्डिंग टू यू, मतलब वो आपके अकॉर्डिंगली सेट है। आप ही लाइट मंगाए हो, आप ही सेटअप किए हो, आप ही अम्ब्रेला लाइट मंगाए हो। तो ये तो सारा चीज आपको पता है ना वहाँ पे। तो आप क्या करोगे कि अपने अकॉर्डिंग एक कस्टम व्हाइट बैलेंस आप मैनेज करोगे, एक सेट करोगे। अब वहां पे आपको जाना है और कैमरे में कस्टम व्हाइट बैलेंस आपको ऑन कर लेना है। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको कोई मैनुअली कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं है। आप कस्टम व्हाइट बैलेंस जो आपने कस्टमाइज किया है उस मोड पे लाके छोड़ दो, आपकी सारी फोटो अच्छी क्लिक होगी। उसके पीछे रीजन क्या होगा, बिहाइंड द सीन, कि आपने वहां पे कस्टमाइज किया है व्हाइट बैलेंस को। अब बेसिकली देखो कस्टम कौन करेगा, कोई बिगिनर्स कर नहीं सकता है, स्टार्टिंग कोई किया है तो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है। बट यहाँ पे क्या है कि प्रोफेशनल फोटोग्राफी में यूजफुल होता है और एक्यूरेट कलर्स मिलता है। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि मैं ये सारे मोड में यूज कर लिया, मुझे परफेक्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, कस्टम मोड में चला जाता हूँ। और कस्टम मोड में आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितनी केल्विन यूज करनी है, कितना कलर टेम्परेचर रखना है, लाइक 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। ठीक है, तो कलर टेम्परेचर आपको कितनी रखनी है, आप खुद से वहां पे उसको सेट और एडजस्ट कर सकते हो। तो कलर टेम्परेचर, जैसे मैं केल्विन स्केल की अगर बात करता हूँ, तो व्हाइट बैलेंस मतलब केल्विन स्केल पर काम करता है। अब लो केल्विन, अगर आप लो केल्विन यूज कर रहे हो तो आपको क्या करेगा, वार्म कलर देगा, येलो और ऑरेंज। हाई केल्विन क्या करेगा, कूल कलर्स देगा, लाइक ब्लू। जैसे कि मान लो अगर हम लोग एग्जांपल्स ले लेते हैं, कुछ अब एग्जांपल्स में ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल्स में कैंडल लाइट। तो कैंडल लाइट का जो अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें, तो अप्रोक्स 2000 के फॉर कैल्विन। सनलाइट डे लाइट की बात करें तो अप्रोक्स 5500 के। क्लाउडी की बात करें तो 6500 के। ठीक है, अब देखो ये व्हाइट बैलेंस का एक लास्ट चैप्टर थोड़ा मैं थोड़ा समझा देता हूँ एक बार आप लोगों को कि व्हाई व्हाइट बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, व्हाइट बैलेंस इन द इम्पोर्टेंट क्यों है और क्या इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली नेचुरल कलर्स, बेटर स्किन टोन्स, प्रोफेशनल लुकिंग फोटोज, करेक्ट मोड एंड एटमोसफेयर। ठीक है, अगर जैसे मैं आपको इसके पहले ही बताया था, शॉर्ट डेफिनेशन की बात करें व्हाइट बैलेंस की, तो व्हाइट बैलेंस इज अ कैमरा सेटिंग यूज टू मेक colors look natural according to the lighting condition. I repeat, white balance is a camera setting used to make colors look natural according to the lighting condition. ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट जो व्हाइट बैलेंस है ये आपके लाइट पे, लाइट के टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। कुछ टिप्स भी है आप लोगों के लिए। तो अगर मैं टिप्स की बात करता हूँ, तो अगर आप लोग आउटडोर फोटोग्राफी कर रहे हो तो वहां पे आपको डे लाइट मोड यूज करना है। इंडोर मीन्स बल्ब है जहां पे, तो मैं बता चुका हूँ कि आपको टंगस्टन मोड यूज करना है। क्लाउडी वेदर है तो आप क्लाउडी मोड यूज कर लो। और अगर आप बिगनर हो तो आप वहां पे AWB मतलब कि ऑटो व्हाइट बैलेंस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल। ठीक है, तो आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे एक बार बताएं चैट बॉक्स में कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा और आप लोग कितना समझे हो, नहीं समझे हो। टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। शिवानी जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं तो आप टाइप कीजिए। अब अपनी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।
ऋषभ रंजन गुड, क्लास अच्छा था सर। देखिए अच्छा तभी होगा जब आप लोग अच्छे से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ कि आप लोग इसको एज ए जॉब अपॉर्चुनिटी में कहाँ कहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, एज ए करियर आप लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। और फिर मैंने व्हाइट बैलेंस डिस्कशन किया था, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और छोटे से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग एक फोटो भी क्लिक कीजिए और आपस में सारे फ्रेंड्स आप लोग शेयर कीजिए और डिस्कशन कीजिए। चलिए, तो मैं आज का क्लास एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। हम लोग कल फिर सेम टाइम पे मिलेंगे। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। तो मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ।